हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ उमा मिश्रा। काफ़ी दिनों बाद हम फिर एक साथ मिल रहे हैं और इतने दिनों बाद मिल रहे हैं तो हमारी एक अलग स्ट्रेटजी होगी और हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से यहाँ करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं एमपीसीजे के लिए। देखिए, एमपी जुडिशरी का प्री का डेट फिक्स हो गया है। 6 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ले देखिए, कुल अब से 6 मई तक आपके पास 1 मंथ का टाइम है और इस 1 मंथ के लिए आपको इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बना के काम करना है ताकि कम से कम प्री हम क्वालिफाई कर जाएँ। देखिए, एमपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि प्री वहाँ क्वालिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ का पेपर्स है, माइनर और मेजर को मिलाकर के बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वहाँ जीके और करंट अफेयर का पोर्शन है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हालांकि आप सबको तो ये बात पता है कि 110 जो क्वेश्चंस आपके हैं वह लॉ से रिलेटेड होते हैं, जिसमें माइनर लॉ और मेजर लॉ दोनों होते हैं, साथ ही साथ प्रोसीजरल लॉ भी होता है। बट उसी के साथ साथ जो 40 क्वेश्चंस और होते हैं, उस 40 क्वेश्चंस में आपके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वह आपके जीके से रिलेटेड होते हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश से और 10 क्वेश्चन साथ ही साथ आपको कंप्यूटर से देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फैक्टर जो आपको 20 और +10 ये मतलब आपके 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मार्क्स हैं या 40 क्वेश्चंस हैं, आप इसको कह सकते हैं। इसमें जो जीके वाला पोर्शन है, उस जीके वाले पोर्शन में आपको सबसे ज़्यादा एमपी जीके पूछता है, उसके अलावा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है और साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी कुछ पोर्शंस होता है। अब यहाँ बात ये आती है कि लॉ वाला चीज़ तो लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है, क्योंकि आप लॉ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लॉ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी अपना देते हैं। बट ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, और हम जब एमपी में मार्क खाते हैं तो वह कहीं ना कहीं जो 40 क्वेश्चंस है या 40 नंबर से वही हमारा बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हो पाता और इसी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इन चीज़ों पे कि आप इस 40 क्वेश्चंस को कतई ना छोड़, इस पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अब बात ये आती है सिलेबस, और ये जो चीज़ें हैं ये तो आपकी क्लियर हो गई। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों का ये है कि अब करें क्या। देखिए, समय हमारे पास बहुत कम है, ओनली 1 ले दे के चलिए तो 30 डेज़ है, ठीक। उसमें से अगर आप 5 डेज़ रिवीजन के लिए निकाल देते हैं तो 25 डेज़ आपके पास बचता है, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ करना है वो है प्रैक्टिस। अब तक जितनी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं उससे नई कोई चीज़ मत पढ़िएगा, उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको एमसीक्यू की करना है और प्री वाईक्यू की। अगर आप एमसीक्यू और प्री वाईक्यू लगातार लगाते रहते हैं तो उससे आपका पीटी एग्ज़ाम डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। अब आप कोई थ्योरी, कोई स्टैटिक पोर्शन लॉ का या जीके का मत पढ़िएगा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत अच्छे से और बारीकियों के साथ उसका अध्ययन कीजिए। साथ ही साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू लिए आप लॉ का पढ़ना चाह रहे हैं तो घटना चक्र लीजिए, बाकी और जो माइनर और मेजर लॉ के पोर्शंस है उसके भी जो एमसीक्यू की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। जीके के लिए लेकिन जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है उस पर आप थोड़ा कम फोकस करके और एमपी जीके पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एमपी और उत्तराखंड का ये दोनों ऐसा एग्ज़ाम है जहां करंट अफेयर के नाम पे और जीके के नाम पे सबसे ज़्यादा वहां के लोकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एमपी जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप एमपी जीके स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर और इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम लोग मिले हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हाँ, साथ ही साथ आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि स्पेशल हम एक सीरीज चला रहे हैं अपने जूम ऐप पे एमपीसीजे से रिलेटेड। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और प्री वाईक्यू का प्रैक्टिस करेंगे और वो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी करना है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है आप उस पर कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।